एनके स्टूडियो पर। और मास्टर बलवान सिंह जी जो हैं, बलवान सिंह राठे जी महाशय दयाचंद जी के साथ काफ़ी निकटता से रहे हैं, उनके कार्यक्रम में खूब बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है और उनको बड़े क्लोजली, बड़े जो है बड़े नज़दीकी से जानते थे और बहुत सारी काव्य रचनाएं उनकी मास्टर जी के पेन द्वारा ही लिखी गई हैं, उनकी कलम ही इस्तेमाल की गई है। तो उनका योगदान उतना ही महत्वपूर्ण रहा है जितना मास्टर जी का तरक्की में योगदान रहा है। तो मास्टर बलवान सिंह राठी जी के योगदान को हम उतना ही महत्वपूर्ण मानते हैं। तो इनके सम्मान में तालियों से उनका स्वागत किया जाए। एक बार जोरदार तालियों से जो है सम्मान, अभिनंदन किया जाए। धन्यवाद। सुन, अच्छा, हाँ। और मैं मास्टर जी से अनुरोध करूंगा, जो कि ईमानदारी के प्रतीक, कलम से सच्ची वस्तुएं, सच्ची बातें लिखने वाले मास्टर जी, जो सही को सही और गलत को गलत कहने का विश्वास रखते थे, हिम्मत रखते थे, और वो आज हमारे बीच पधारे हैं। मैं अनुरोध करूंगा कि वो अपने महिमा मंडल मुख से 2 शब्द हमारे सामने प्रस्तुत करें और कार्यक्रम की शोभा में, श्री दयाचंद जी की शोभा में, उनकी जयंती के अवसर पर हमें उनके रूबरू होने से अवगत कराएं। आदरणीय जितने यहाँ पर आए हुए सभी सभासद, सभी महाशय दयाचंद के प्रेमी और दूर दूर से आए और भी सबका बहुत बहुत धन्यवाद है। महाशय दयाचंद और मैं एक ही शरीर था, 2 मन अलग अलग जरूर हों, लेकिन हमारा पड़ोस में ही जन्म लेना, पड़ोस में ही रहना, और बाहर हम आए तो पड़ोस में ही मकान देना। मेरे पिताजी सरपंच थे। जब ये कवि बने तो इन्होंने एक बात कही थी जो मुझे अब तक याद है। उन्होंने कहा था, मुझे मास्टर जी वाल्मीकि जी की का आशीर्वाद सपने में मिला है, और वाल्मीकि जी ने कहा है कि आप अनपढ़ जरूर हो, किसी पढ़े लिखे का साथ लो और अपनी रचनाएं जो आपके मुंह से निकलें वो अब लिखते जाएं। वो लिखने का जिम्मा मेरे को मिला। हमारा खेत उत्तर की तरफ है, वहाँ महाशय जी गौ प्रेमी थे। घास लेने जाया करते, वो बहाना था घास का, लेकिन गौ पालन किया करते थे। वहाँ एक रेंट था और एक कुआं था, उस पर मैं पढ़ा करता बैठकर। एक बड़बेरी थी, जब वो आते तो मास्टर जी लिखना, तो वो रागनी लिखवा देते। मैं लिखता। मैं 5 साल से ही ऐसा बुद्धिमान हो गया था कि मेरी लेखनी बहुत तेज चलती थी। मेरे से वो पन्ना पढ़वा ले जाते, वो लिखा हुआ नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पूरी कथा उन्होंने मेरे से लिखवाई। एक बार एक रागनी में वो फंसे हुए थे और एक लफ्ज चाहिए था। मेरे भाई हल जोड़ रहे थे। दयाचंद जी के भाई मेर सिंह आराम किया करते थे, वो हमारा हल जोड़ा करते। वो सरर की जगह एक बर्र और आ गई। जब उन्होंने
बैलों को बर रखा तो क्या बन गया काम। और उन्होंने आन के लिखवाई। उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है, बेहद अन्याय हुआ है। मैं जाट कौम से संबंधित हूँ। जाट कौम सच्ची कौम है, झूठ नहीं बोलती। मैं आर्य समाजी हूँ, झूठ नहीं बोलता। पूरी की पूरी कथा उनकी अपनी लिखी हुई है, और कोई भी एक लफ्ज इधर से उधर नहीं है, सारा। एक बार की बात है, मैं लड़सोली गांव में मास्टर लगा हुआ था, जीटी रोड पर, पिपली खेड़ा के पास। और मैं पढ़ा करके गांव में गया, एक चौबारे में रहा करता, ढोलक बाजी, वहाँ ढोलक बज रही है। और भाई ये ढोलक तो महाशय दयाचंद की है, फौजी दयाचंद की है। मैं भाग्या गया तो देखो, देखते हैं वो गाने लग रही। बाज का कोड़ी भरलिक तू की तरह मगा काला पानी डालोगे जब भी जाना छोटो सा, मैं तो आपके साथ रहूंगा। उस वक्त 1 रुपया बहुत महंगा था, 1967 की बात है। हमारी तनख्वाह 100 रुपये थी। मैंने 10 रुपये दिए तो उन्होंने बहुत खुशी महसूस की और कहने लगा आप बैठ जाओ और बात सुनो। वो दयाचंद जी ने कथा सुनाई, वही सुभाष की। और मेरे से पूछा उन लोगों ने, ये आपके गांव का है, ये बात मेहर सिंह की तो नहीं है? मेरा 100% 24 कैरेट सोने की तरह ये महाशय दयाचंद की है। वो पाप में गड़ेगा जो इस बात ने भूलेगा। 1988 की बात है। राजकिशन मास्टर जी सब कर रहे थे कंपटीशन रोहतक में। मैं जज था, 3 आदमी जज बना रखे थे। मैं जज था, निर्णय करना था हमने। तो उन्होंने क्या किया, मेरे से जब उन्होंने दयाचंद की छाप काटी तो मुझे दर्द हुआ। मैंने कहा अरे राजकिशन तो ज़्यादा दिन ना जीवो, तू तो जुल्म कर रहा है। क्या कर दिया गुरुजी, तूने दयाचंद की जगह मेहर सिंह का नाम लगा दिया। मेहर सिंह को तो पता भी नहीं। जब वो मेहर सिंह जी इस फौज में थे अंग्रेजों की में, तब तो वो सुभाष का नाम ले ही नहीं सकते थे। और जब वो आज़ाद हिंद फौज में गए थे, वो लड़ाई में चले गए। उन्होंने गाया कब गाना सुभाष के बारे में? बिल्कुल नहीं। एस्टेट गाया है, एस्टेट 1948 में पंजाबी भाई ले आए थे यहाँ, और वो महाशय जी ने उसके अंदर लगाया है। इसलिए तू जघन्य अपराध कर रहा है। और वो मेरा शराब उसको ऐसा लगा कि वो जल्दी ही भगवान को प्यारा हो गया। इसलिए आप लोग एक बात ध्यान में रखो, सब बराबर हैं, कोई घाट बात नहीं है। कोई जाट का नाम ले दिया, रुपये आते हैं गुरुजी। उसने कहा था राज के रुपये आते हैं, मैं रुपया ने फूक दे, बात गा असली, तभी बस सम्मान मिलेगा तेरे को। अब सरकार ने किताब छाप दी, फिर भी काटते हैं।
ये सारा अन्याय है। 19 जनवरी 1993 की बात है। मैं शाम को बुलाया, वो बीमार थे। कह लगे मास्टर जी हाँ अंतिम समय आ गया। मगर जी अंतिम समय तो सब का आना है। बोले वो बुला रहा है, आप अपने हाथ से मुझे मूंग की दाल खिला दो। मैंने तुरंत पैसे काटे और बच्चे को दिया, भाई मूंग की दाल ले। मूंग की दाल बनवाई, उन्होंने खाई और बहुत खुश हुए और कहने लगे बस अब मेरी इच्छा पूरी होगी, मास्टर जी के दर्शन हो गए। मगर मेरी भी इच्छा पूरी होगी, आपके दर्शन हो गए। और 20 जनवरी को वो स्वर्गलोक चले गए। इसके बाद ही तो उनका मेरा संबंध मरने दम तक रहा है। पास में घर था, मैं पढ़ाता था, लिखता था। उन्होंने मेरे को मास्टर कहा था बच्चे को, और मैं मास्टर ही लगा उनके आशीर्वाद से। इसलिए मैं आज महाशय दयाचंद जी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहता हूँ कि ऐसे महान कवि कभी कभी आते हैं। वो कवि नहीं, आंसू कवि थे। आंसू शब्द होता है एक, मुंह बाया राग आया। कुछ भी मुंह से निकला वही राग आ गया, उसको आंसू कवि कहते हैं। वो आंसू कवि थे। इसलिए हमारे गांव का ये धन्य नाम है कि ऐसे कवि हमारे गांव में हुए। और मैं अपेक्षा करता हूँ कि वो जहाँ भी होंगे सुखी होंगे और हमें आशीर्वाद देते रहेंगे। जय हिंद।